हेलो फ्रेंड्स, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नई क्लास में हमने एक नया चैप्टर आरंभ किया है, दिशा और दूरी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस रीजनिंग की क्लास में हम सीखेंगे दिशा और दूरी चैप्टर के बारे में। फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर इसमें से कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम दिशा के बारे में जान लेते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त मतलब सूर्य निकलने और सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त होने के आधार पर जो परिकल्पनाएं की जाती हैं उन्हें दिशा समझा जाता है। जैसे जिस ओर सूर्य उदय होता है उसे पूर्व दिशा मतलब कि जिस तरफ से सूर्य निकलता है उसे पूर्व दिशा, तथा जिस ओर सूर्य अस्त मतलब कि छिपता है उसे पश्चिम दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा से दक्षिणावर्त दिशा में चलने पर दक्षिण दिशा तथा पूर्व दिशा से वामावर्त दिशा में चलने पर उत्तर दिशा प्राप्त होती है। दिशाओं की परिकल्पना को इस प्रकार भी समझा या समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो, मतलब कि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति सूर्य निकलने के समय सूर्य की ओर मुख करके मतलब कि मुंह करके खड़ा हो तो उसके सामने की ओर पूर्व दिशा होती है और उसके दाईं ओर दक्षिण दिशा, उसके बाईं ओर उत्तर दिशा तथा उसके ठीक पीछे पश्चिम दिशा होगी। दिशाएं मूल रूप से चार होती हैं जिन्हें मुख्य दिशा कहा जाता है। फ्रेंड्स, दो मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। और देखिए हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा उत्तर, इसके नीचे यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर हमारा पश्चिम। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब कि इधर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो उसके सामने पूर्व दिशा मतलब कि उसके सामने पूर्व दिशा और उसके दाहिने मतलब दाहिने दक्षिण दिशा इधर की तरफ और बाएं उत्तर दिशा इधर और उसके ठीक पीछे पश्चिम दिशा होगी। और फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर हमारा डायग्राम बनता है इस तरह से, तो इसके जो बीच का कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त चार उप दिशाएं भी होती हैं, मतलब कि इनकी उप दिशाएं होती हैं। तो देखिए किस प्रकार से उप दिशाओं को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर उत्तर दिशा है और यहाँ पर पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो इनकी जो अतिरिक्त उप दिशाएं होती हैं वह होती हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि अगर कोई पूछे तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व दिशा होगी, और यदि यहाँ पर कोई पूछे तो यहाँ पर दक्षिण और पूर्व दिशा होगी, और उसके बाद यहाँ पर यदि पूछे तो पश्चिम और दक्षिण दिशा होगी, और यदि यहाँ पर पूछे तो ये पश्चिम और उत्तर दिशा होगी। इन्हीं को उप दिशाएं बोला जाता है। और फ्रेंड्स, इनके बीच में जो कोण होता है वो 45 डिग्री का कोण होता है। दो उप दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। एक मुख्य तथा एक उप दिशा के मध्य 45 डिग्री का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि किस प्रकार से कहाँ पर उत्तर दिशा होती है, कहाँ पर दक्षिण दिशा होती है, कहाँ पर पूर्व दिशा होती है, कहाँ पर पश्चिम दिशा होती है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति जिधर से सूरज निकलता है उधर की तरफ मुख करके खड़ा हो, मुंह करके खड़ा हो, तो उसके सामने पूर्व दिशा होगी क्योंकि पूर्व से सूरज निकलता है, और उसके दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और उसके बाहिने हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी तथा उसके ठीक पीछे पश्चिम दिशा होगी। और फ्रेंड्स, इन चारों दिशाओं के बीच सभी के बीच एक एक उपदिशा होती है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बतला दिया है। यदि उत्तर पश्चिम के बीच की उप दिशा कोई पूछेगा तो आपको यहाँ पर पश्चिम और उत्तर बोला जाएगा, और उत्तर और पूर्व के बीच की उप दिशा उत्तर पूर्व होगी, और दक्षिण पूर्व और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व होगी। उसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण के बीच की पश्चिम और दक्षिण होगी। और इनके बीच में जो मतलब की उप दिशाएं होती हैं, इनके बीच में 45 डिग्री का कोण होता है।
और जो कि हमारी मुख्य दिशा होती है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो फ्रेंड्स हमने दिशा के बारे में जान लिया। फ्रेंड्स हमारी जो मुख्य दिशाएं होती हैं उनका भी यहाँ पर प्रत्येक दिशा का अपना स्वयं का बायां एवं दायां पक्ष होता है, मतलब कि अपना खुद का एक दायां और बायां पक्ष होता है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए उत्तर दिशा है, यहाँ पर नीचे हमारी दक्षिण दिशा है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा है, और यहाँ पर हमारी पश्चिम दिशा है। तो देखिए यदि उत्तर दिशा का दायां और बायां पूछा जाए तो देखिए हमारे हाथ के तरफ यहाँ पर देखिए इधर दायां होगा और इधर हमारा बायां होगा। उसी प्रकार से यदि पूर्व की ओर पूछा जाए तो पूर्व की ओर यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ बायां होगा। यदि हम पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो देखिए इधर की तरफ बायां होगा और नीचे हमारा दायां होगा। उसी प्रकार से देखिए अगर दक्षिण की तरफ पूछा जाए तो दक्षिण की तरफ हम मतलब कि उल्टी तरफ से खड़े होंगे तो हमारा इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। उसके बाद यदि पश्चिम की तरफ पूछे तो पश्चिम की तरफ ऊपर हमारा दायां होगा और नीचे हमारा बायां होगा। और फ्रेंड्स देखिए जो ये हमारी मूल दिशाएं हैं उनके बीच में जो अतिरिक्त दिशाएं होती हैं उनका भी दायां बायां होता है। उत्तर दिशा लिख लेंगे और यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, इस तरह से। तो देखिए उत्तर और पश्चिम यहाँ पर होगा, उत्तर पश्चिम का दायां बायां होगा, इधर बायां होगा और ऊपर हमारा दायां होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पर बायां होगा और इधर हमारा दायां होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ऊपर हमारा बायां होगा इधर, और इधर हमारा दायां होगा। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर दायां होगा और नीचे हमारा बायां होगा। इस तरह से ये दिशाएं ज्ञात की जाती हैं और ये सभी हमको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम में दायां एवं बायां मोड़ ज्ञात करने के लिए घड़ी की दिशा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम समझ लेते हैं। घड़ी के चलने की दिशा को दिशा का दायां तथा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा को दिशा का बायां कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मूल स्थान से उत्तर की ओर जाता है तो घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ता है तो वह उसका दायां कहलाता है। देखिए अब समझिए किस प्रकार से, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो उत्तर दिशा में मतलब कि ऊपर की ओर चल रहा है। अभी वह यदि अपनी दाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा अपने सीधे हाथ पर, तो देखिए इस तरह से यदि मुड़ेगा तो ये अपनी दाईं दिशा में चल रहा है जो कि घड़ी की दिशा है। और यदि इस तरफ से चलेगा तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, क्योंकि घड़ी हमारी इधर को चलती है, और यदि इधर से वो चलेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा। और इसी प्रकार यदि वह उत्तर दिशा की ओर चलते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बतलाया इधर विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो वह उसका बायां कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि दायां बायां किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश की है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्या होता है और इनके दाएं बाएं क्या होते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होता है, और उत्तर दिशा किधर होती है, दक्षिण दिशा किधर होती है, पूर्व दिशा किधर होती है, पश्चिम दिशा किधर होती है, और इनके जो बीच में जो एक अतिरिक्त दिशाएं होती हैं इनकी, तो वह क्या होती हैं। जैसे कि उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा और इनका दायां बायां किधर की तरफ होगा। और उसी प्रकार से हमने सीखा कि घड़ी की दिशा किधर से होती है। यदि कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में चलता है तो वह दाईं ओर चलेगा, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो वह बाईं ओर चलेगा। इसी प्रकार से हम ये सारी बातें जानेंगे तभी हम आगे चल के जो इसके क्वेश्चन आएंगे उनको हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग जो इसको समझने योग्य क्वेश्चन हैं हम उनको रखेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं, और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।